ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। जय मातु गंगे, हर हर गंगे। आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे गंगा दशहरा की कथा, तो प्रेम से बोलिए जय माँ गंगे, हर हर गंगे। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे अवश्य लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस दिन गंगा नदी में स्नान दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन माता गंगा की विधि विधान से पूजा की जाती है, आरती की जाती है और दान उपदान किए जाते हैं। माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन स्नान दान करने से भक्तों के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को हस्त नक्षत्र में श्रेष्ठ नदी गंगा स्वर्ग से अवतरित हुई थी। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के पर्व को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। माँ गंगा हम भारतीयों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में पिरोती हैं। हमारे यहाँ मृत्यु के ठीक पूर्व गंगा जल के कुछ बूंदे मुख में डालना मोक्ष का पर्याय माना जाता है। इसके जल से स्नान करने से हमारे जीवन के सभी संतापों से मुक्ति मिल जाती है। माँ गंगा हम भारतीयों के लिए देवलोक का महाप्रसाद है। गंगा दशहरा तन के साथ मन की शुद्धि का पर्व भी है। इसलिए इस दिन गंगा जी में खड़े होकर अपने पूर्व में किए गए गलतियों की क्षमा मांगते हैं और भविष्य में कोई बुरा कार्य नहीं हो, इसके लिए संकल्प लेते हैं। तो चलिए सुनते हैं गंगा दशहरा के पावन पर्व पर माता गंगा के अवतरण की कथा। तो प्रेम से बोलिए हर हर गंगे, जय मातु गंगे। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नामक एक महाप्रतापी राजा राज्य करते थे। उन्होंने 7 समुद्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया था। उनकी केसनी तथा सुमति नामक 2 रानियां थीं। पहली रानी के एक पुत्र का असमंजस का उल्लेख मिलता है, परंतु दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेव यज्ञ किया और यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने उस यज्ञ को भंग करने के लिए यज्ञी अश्व का अपहरण कर लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांधाए। राजा ने उसे खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। सारा भूमंडल छान मारा, फिर भी अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को खोजते खोजते वह कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे तो वहाँ उन्होंने महर्षि कपिल को तपस्या करते देखा। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा था। सगर के पुत्र उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगे। इससे महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने नेत्र खोले त्यों ही सब जलकर भस्म हो गए। अपने पितृव्यय चरणों को खोजता हुआ राजा सगर का पौत्र अंशुमान जब मुनि के आश्रम पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का सारा वृतांत सुनाया। गरुड़ जी ने यह भी बताया कि यदि इन सब की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। इस समय अश्व को लेकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, इसके बाद यह कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े के सहित यज्ञ मंडल पर पहुंचकर सगर से सारा वृतांत कहकर सुनाया। महाराज सगर के मृत्यु के उपरांत अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप जीवन प्रयत्न तपस्या करके भी गंगा जी को मृत्यु लोक में न ला सके। सगर के वंश में अनेकों राजा हुए। सभी ने 60,000 पूर्वजों की भस्म के पहाड़ को गंगा के प्रवाह के द्वारा पवित्र करने का प्रयत्न किया, किंतु वे सफल न हुए। अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। उनके तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा तो भगीरथ ने गंगा जी को ही मांग लिया। भगीरथ के गंगा जी को मांगने पर ब्रह्मा जी ने कहा कि राजन, गंगा जी को पृथ्वी पर तो ले जाना चाहते हो, परंतु गंगा जी के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शिव में है। इसलिए उचित यह होगा कि
गंगा का भार एवं वेग को संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भगीरथ ने वैसा ही किया। भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कलकल निनाद करके मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भगीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत किया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती हैं। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती हैं। इस कारण भारत तथा विदेशों तक भी गंगा की महिमा गाई जाती है। तो प्रेम से बोलिए जय माँ गंगे। ये रही आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर गंगे, हर हर महादेव।